उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम वेरिएबल्स को देखेंगे कि पीएलएसक्यूएल में हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और उनको इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के मल्टीपल वेज़ होते हैं, वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन करूँगी। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज या प्लेस होल्डर होते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन्हें वेरिएबल क्यों कहते हैं? जो डेटा या इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो प्रोग्राम में चेंज हो सकती है, लेकिन इसका ऑपरेशन सेम रहता है। पीएलएसक्यूएल में कुछ बेसिक नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो होती हैं जो मैं यहाँ मेंशन कर दी हैं। जैसे कि लेंथ है, यानी वेरिएबल का नेम हम मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स तक का रख सकते हैं। स्टार्ट जो है वो हम ए से जी यानी कैपिटल या स्मॉल दोनों में हम कर सकते हैं। इसी तरह से फर्स्ट लेटर हम नंबर या अंडरस्कोर या डॉलर साइन नहीं यूज़ कर सकते, यानी जो कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। पीएलएसक्यूएल केस इंसेंसिटिव है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अगर हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वी या एल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर कोई पैरामीटर है, यानी फंक्शन के अंदर हम एज़ पैरामीटर भेज रहे हैं, तो हम पी का इस्तेमाल करेंगे अंडरस्कोर एंड देन आपका जो भी वेरिएबल नेम होगा आप उस तरह से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास पैकेजेस आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो उसमें अगर कोई पैकेजेस वगैरह हों तो उसमें हम जी अंडरस्कोर करके ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ कंपनी स्पेसिफिक कन्वेंशंस हो सकती हैं जिसमें कंपनी की कुछ अपनी वेरिएबल्स को नेमिंग की या फिर टेबल्स की डिक्लेरेशन की कुछ अपनी कन्वेंशंस हों, तो वो कंपनी वाइड जो है वो डिफर कर सकती है। कन्वेंशंस को फॉलो करने से कोड रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होती है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पीएलएसक्यूएल में भी वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं टोड यूज़ करूँगी और इसका बेसिक ट्यूटोरियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप एसक्यूएल डेवलपर या कोई भी आईडीई यूज़ कर सकते हैं। पीएलएसक्यूएल में वेरिएबल्स की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। स्केलर टाइप्स में हमारे पास नंबर, कैरेक्टर, डेट टाइम और बूलियन अवेलेबल है। नंबर टाइप में जनरली हम कीवर्ड नंबर यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ कैलकुलेशंस हो वहाँ फ्लोट यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग हम कैरेक्टर डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। अगर फ्रंट एंड से सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे चेकबॉक्स है या ड्रॉप डाउन है, तो उसके लिए हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं। कैरेक्टर डिक्लेयर करने से डेटाबेस में फिक्स बाइट मेमोरी रिजर्व हो जाती है और वार्चर के केस में वेरिएबल मेमोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एल नेम कैरेक्टर 10 बाइट अगर हम डिक्लेयर करें एज ए वेरिएबल और इसमें हम जस्ट 3 कैरेक्टर एबीसी इनिशियलाइज कर दें, तो सिस्टम में मेमोरी 10 बाइट ही एलोकेटेड रहेगी, जबकि वार्चर टाइप के वेरिएबल में 3 बाइट ही मेमोरी एलोकेट होगी। डीबी टेबल्स क्रिएट करते वक्त आपने ये जहन में रखना है कि फ्रंट एंड से किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ताकि कॉलम नेम और टाइप्स अकॉर्डिंगली डिफाइन हो। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी रिकॉर्ड्स के ट्यूटोरियल में। कंपोजिट टाइप्स में रिकॉर्ड और कलेक्शंस आती हैं। अदर डेटा टाइप्स में रेफरेंस टाइप्स और लार्ज ऑब्जेक्ट टाइप्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि क्लॉब और ब्लॉब। क्लॉब लार्ज सेट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने फ्रंट एंड से इमेज का बेस 64 वर्जन स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम डेटाबेस के अंदर कॉलम क्लॉब टाइप का डिक्लेयर करेंगे। पीएलएसक्यूएल डेटा टाइप्स और ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल्ड आर्टिकल्स ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। फर्दर डिटेल्स आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर दिए हैं। डेटा टाइप रिलेटेड ऑपरेशंस जो हम कॉमनली यूज करते हैं, वो मैं यहाँ लिस्ट कर रही हूँ। इनकी डिटेल्स आपको आर्टिकल में मिल जाएंगी। कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके देखते हैं।